प्रिय कृष्ण भक्त, आइए श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय की महत्तम सुनते हैं, महिमा सुनते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, आप सबको बहुत मन लगेगा। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो, भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि उससे कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वह तपस्वी चले गए, तब बेर के पेड़ वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी से बोली, हे मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब, किस प्रकार, कैसे, किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, हे मुने, हे तपस्वी, गोदावरी नदी के तट पर छीन पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन तप की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यता नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रंगोटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमपिता के ध्यान में निरंतर लगे रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्या को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उसकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने प्रारंभ किए। अप्सराओं के समुदाय हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो कुछ इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग को राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी नदी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंड एवं मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल, लय साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकाने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी।
हम दोनों की उन्मत्त गति काम भावना का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उस निर्विकार चित्त वाला महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा नदी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, जब हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है यह मैं खुद से नहीं करी, यह इंद्र की आज्ञा से हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रणाम किया और प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापों द्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लगा रहेगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुने, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया है, अतः हम आपको प्रणाम करती हूँ। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विद्या लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए, वहाँ से चले गए। तब वे कन्याएं भी बड़ी आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका मन चित्त शुद्ध हो गया और वह अति प्रसन्न रहने लगी। बोलिए गीता माता की जय और भागवत गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय, नंदलाला गोपाला की जय। आइए भगवान जी की स्तुति कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और इसी तरह आप सब गीता के महात्म को, गीता की महिमा को ज़रूर सुनिए। आगे की वीडियो भी ज़रूर देखते सुनते रहिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि भक्ति कथा सुनने को आपको बराबर मिलते रहेगा। सीताराम सीताराम, राधे राधे। और कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।